let's talk about the Rolle's theorem. Rolle's statement is that if any function defined in a closed interval AB, कोई भी फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल AB में डिफाइन है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी कि f जो है वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल AB में और f आपका डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल AB में। अच्छा, यहाँ पर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारा फंक्शन जो है वो A और B पर डिफरेंशिएबल हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बट हाँ वहाँ पर कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है और एंड पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन है वो सेम वैल्यू दे। इन सारी तीन कंडीशन को होल्ड करने वाला फंक्शन अगर मुझे कोई मिल जाता है तो फिर क्या है कि एक C ऐसा कम से कम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में कम से कम एक ऐसा C जरूर मिल जाएगा आपको जिसके लिए f' C इक्वल टू 0 आ जाएगा। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि एक ऐसा पॉइंट आपको ज़रूर मिल जाएगा जिस पे आपकी स्लोप जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। आइए देखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन क्या है। अब मैं कोई एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो A से B में डिफाइन है। सपोज दिस वन इज़ A एंड दिस वन इज़ B, और इसका कुछ ग्राफ जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है फंक्शन का। इस तरीके से कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो f ऑफ A और f ऑफ B बोथ हैव सेम वैल्यू, बिकॉज मैं रोल्स थ्योरम पे बात कर रहा हूँ और उसकी थर्ड कंडीशन यही कह रही थी कि एंड पॉइंट पे वो सेम वैल्यू ले रहा है, तो ये सेम वैल्यू है एंड ये ग्राफ हमारा कहीं पर ब्रेक भी नहीं हो रहा है थ्रू आउट A एंड B, यानी डोमेन के हर एक पॉइंट पर हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबिलिटी मुझे डायरेक्शन बताती है हमारे फंक्शन की, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रॉ मटेरियल है थ्री कंडीशंस वो फुलफिल कर रहा है। एंड नाउ रोल्स थ्योरम ये कहती है कि जब वो थ्री कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो A और B के बीच में मिनिमम एक पॉइंट कम से कम ऐसा मिल ही जाएगा C, जिसके लिए जो इस पे टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू C जिसको मैं बोल रहा हूँ उसके लिए f' C 0 हो जाएगा और जिस भी लाइन की स्लोप जो होती है 0 होती है वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, तो ये कुछ लाइन जो आएगी वो आपकी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप आएगी जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो ये आपका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन हो गया रोल्स थ्योरम का। आप क्या करते हो कि जनरली क्या है कि हमें मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती है कि हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। रोल्स थ्योरम का बहुत अच्छा एप्लीकेशन आपको मिलता है। जैसे क्या है कि जनरली हम आसपास में अपने सब्जेक्ट को अगर खोज लें, कितना बेहतर होता है कि हम अपने सब्जेक्ट को आसपास खोज लें। फील आती है, एक अच्छी फील आती है। आप फ्लाईओवर पे चढ़ते हो, सभी जाते हैं, तो क्या होता है कि आप फ्लाईओवर से एक फर्स्ट पॉइंट पे चढ़ना स्टार्ट करते हो, लास्ट पॉइंट पे फिनिश करते हो, एक पीक पॉइंट भी तो आता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए उस डोमेन का A और लास्ट पॉइंट मान लीजिए B, तो A पर और B पर वैल्यू सेम और फिर आपने चढ़ना स्टार्ट किया, कहीं पे वो ब्रेक नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी मिल रही है। अच्छा, आपको जो डायरेक्शन मिल रही है इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है थ्रू आउट A टू B। अच्छा, आप जा रहे हो, कहीं पर ब्रेक भी नहीं हो रहा है A से B में फ्लाईओवर, ब्रेक होता तो आप गिर जाते, ब्रेक भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूअस भी है। एंड द फर्स्ट कंडीशन इज कंटिन्यूटी एंड द सेकेंड कंडीशन इज डिफरेंशिएबिलिटी एंड थर्ड वन इज एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम।
ये फ्लाईओवर के केस में तीनों वेरीफाई हो रही हैं। और उसके बाद क्या फिर रूल्स बता रहे हैं कि वहाँ पर मिनिमम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पर हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। तो आपको नज़र नहीं आता है क्या कि जहाँ पर पीक पॉइंट होता है वहाँ पर शायद से 3 से 4 मीटर की ऐसी एक डिस्टेंस ज़रूर होती है जहाँ पर हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस पोजीशन पर जो सरफेस होती है हमारी फ्लाईओवर की वो एग्जैक्टली पैरेलल टू अर्थ सरफेस हो जाती है। वहाँ पर कोई स्लोप नहीं होती है, वहाँ पर स्लोप 0 होती है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम वहाँ पर इनफाइनाइट इवन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, रोल्स ने हमें ये रिलैक्सेशन तो ज़रूर दे दिया कि एक पॉइंट मुझे मिनिमम ऐसा मिल ही जाएगा जहाँ पर हमारी टेंजेंट ड्रॉ करने पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। आपने अभी एग्जाम्पल देखा एक फ्लाईओवर का जहाँ पर आप 2 से 3 मीटर में रिलैक्स फील कर रहे थे, उनके किन्हीं भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल टू अर्थ सरफेस हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि एक ही नहीं अनकाउंटेबल पॉइंट्स वहाँ पर मिल सकते हैं, मिनिमम एक तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, क्लैरिफिकेशन के लिए आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सी ऑफ द रोल्स थ्योरम for the function 10x minus x square in 0 to 10 close interval 0 to 10 is c की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम में क्या होता था कि पहले तो मैं चेक करूंगा ये फंक्शन 0 से 10 में डिफाइन है या नहीं। देखिए यहाँ पर 0 में भी कोई हार्म नहीं है, 10 में भी कोई हार्म नहीं है। और बेसिकली आप अगर देखें तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है। कैसा फंक्शन दिया है? पॉलिनोमियल फंक्शन। और आपको मैं बता दूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हर जगह डिफाइन भी होता है, हर जगह कंटिन्यूअस भी होता है और हर जगह डिफरेंशिएबल भी होता है। यानी आप कह सकते हो कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो थ्रू आउट आर पे डिफाइन भी है, थ्रू आउट आर पे कंटिन्यूअस भी है, थ्रू आउट आर पे डिफरेंशिएबल भी है। तो रोल्स थ्योरम की जो स्टार्टिंग की 2 कंडीशंस हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाली, वो फुलफिल हो जाएंगी। अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि 0 और 10 पे वैल्यू क्या सेम आएंगी? इसमें नहीं। अगर 0 रखते हैं आप तो क्या आ जाएगा? f ऑफ 0 रख के देखिए तो यहाँ 0 रखा तो 0 आ गया। f ऑफ 10 रख के देखिए तो 10 इंटू 10 माइनस 10 का होल ऑफ स्क्वायर 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। हेंस आपको क्या मिल गया? f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 10। मीनिंग क्या है कि एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है। तो यानी हमारी 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। नाउ रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो फिर हम सीधे डायरेक्टली एफ डैश सी इक्वल टू 0 निकालते हैं। तो एफ डैश सी क्या है? मीनिंग इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले कर लेते हैं, इसका करिए। एफ डैश एक्स निकाला तो क्या आ जाएगा? 10 माइनस 2x। अब ये जो है ना किस पॉइंट पे 0 हो रहा है मुझे वही निकालना है। एग्जैक्टली वो पॉइंट मुझे चाहिए। तो इक्वल टू 0, तो 10 माइनस 2x इक्वल टू 0, इट गिव्स x इज इक्वल टू 5। और x जो 5 आ रहा है वो हमारा 0 से 10 के बीच में लाई भी कर रहा है। तो रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड फॉर व्हाट वैल्यू? x इक्वल टू c एंड c इज व्हाट? 5। आंसर इज 5। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लीजिए और करिए। रोल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट और इन्जॉय से पढ़िए, मैथ्स को इन्जॉय करिए। थैंक यू।